डियर स्टूडेंट्स, हरियाणा पीसीएस ने पीजीटी की वैकेंसी निकाला है और ये 3000 प्लस वैकेंसीज हैं और अपने आप में बहुत ज्यादा वैकेंसी है और एक सुनहरा मौका है हरियाणा के बच्चों के लिए और रेस्ट ऑफ इंडिया में भी जो बच्चे हरियाणा में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए भी एक सुनहरा मौका है कि वो ऐसे जॉब्स को ले सकें। पे स्केल भी काफी अच्छा है और प्रमोशन के चांसेज इसमें रहेंगे। दूसरा आपको ये देखना है कि इसमें आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखेंगे और पॉलिटिकल साइंस में लगभग लगभग मेवात और हरियाणा के पूरे एरिया को जोड़कर 342 सीट्स निकले हैं। तो आज उसका सिलेबस देखेंगे और क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनेंगे स्टेज 1 में, उसको भी देखा जाएगा क्रमबद्ध तरीके से। और इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करवाया जाएगा यहाँ पे बहुत कम समय में, क्योंकि बहुत ज्यादा संभावना है कि इलेक्शंस के पहले आपके सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएं। हार्डली आपके पास 1.5 महीने बचे हुए हैं, इससे ज्यादा समय नहीं है। सितंबर के अंत तक सूत्रों से ये पता चला है कि आपके एग्जामिनेशंस हो जाएंगे और इस वजह से आप लोगों को जल्दी ही इसकी सारी तैयारी करनी है। तो चलिए एक बार सिलेबस देखते हैं, सिलेबस के बाद फिर डिटेल्ड इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किया जाएगा और फिर इस पूरे कोर्स को कंप्लीट किया जाएगा। चलिए देखते हैं क्या सिलेबस है। ये आपका सिलेबस है जो मैंने हरियाणा पीसीएस के वेबसाइट से डाउनलोड किया है। इसको थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं और आपको पावर पॉइंट पे ये सारी चीजें देखी जाती हैं क्या आपका है। देखिए पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है आपका, इसमें पहला जो आपका है वो पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग एंड इट्स यूटिलिटी, राजनीतिक सिद्धांत, इसका जो अर्थ है उपयोग है वो समझना है। उसी राजनीतिक सिद्धांत में जो आपके थिंकर्स होंगे, जैसे आपके कार्ल मार्क्स हो गए, एरिस्टोटल हो गए, प्लेटो हो गए, हीगल हो गए, आपके कांट हो गए, इन सारों के बारे में हम लोग सारा देखेंगे कि उनके क्या क्या आपके सोच है, क्या क्या बातों पे सिद्धांत है। उसी से संबंधित आपके जो उन्होंने लिबर्टी पे बात किया है, जो आपके राइट्स पे बात किया है, जो आपके एक तरह से इक्वलिटी पे बात किया है, जस्टिस पे बात किया है, वो सब भी देखा जाएगा। तो पहला जो आपका है पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग एंड इट्स यूटिलिटी, ये समझा जाएगा। और साथ ही साथ में ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं कंसेप्ट राइट्स, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, इसको देखिएगा तो ये हमारे प्रेम्बल में दिया गया है। हमारा जो प्रस्तावना है उसी में बोला गया है सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, वो बातें आपकी कही गई हैं। तो ये सारा आपका पढ़ा जाएगा। इसमें जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज बड़े डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आपके इसको कंप्लीट किया जाएगा। फिर जो सेकंड आपका, थर्ड आपका है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रीएम्बल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो अगर आप इसको डिटेल्ड एनालिसिस देखिएगा तो ये भारत के संविधान कैसे बना, संविधान सभा का क्या उसमें भूमिका रखा, फिर प्रस्तावना क्या है, फिर हमारे जो संविधान के लक्षण हैं, उनके गुण तत्व हैं, वो हम समझेंगे। फिर मौलिक अधिकार जो हमारे भाग 3 में दिया गया है, इस पे क्या संभावित प्रश्न है वो समझा जाएगा। क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है आपके पीजीटी में, इसलिए जो सिलेबस आपका होगा वो डिटेल्ड एनालिसिस पे होगा और यूपीएससी, हरियाणा पीसीएस और भी जो स्टेट पीसीएस के अच्छे क्वेश्चंस हैं उनके साथ हम लोग ये सारा डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हरियाणा पीसीएस में आए हैं वो भी डिस्कस किया जाएगा। फिर ये जो नीति निर्देशन के सिद्धांत हैं भाग 4, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर इसके बाद जो आप देखिएगा जो आपके अगला सेक्शन आएगा फेडरलिज्म सेंटर स्टेट रिलेशन, 11, 12, 13 में ये मेजर आपको देखने को मिलेगा। संघवाद की अगर आप बात करिएगा तो जो संघवाद आपका है संविधान में वो मुख्य रूप से 11, 12 और 13 में दिया गया है। सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, ये दिया गया है भाग 11 में। सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस ये दिया गया है भाग 12 में और केंद्र राज्य वाणिज्यिक संबंध ये दिया गया है भाग 13 में। और फिर जब आपातकालीन आप पढ़ते हैं तो आपातकालीन भाग 18 में है, वो भी केंद्र राज्य संबंध को समझाता है, वो आप देखिएगा। फिर ये भाग 5 है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यूनियन गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट,
ये संविधान का भाग 5 आपका है, जो अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक आपका दिया गया है। इसको डिटेल्ड एनालिसिस पे डाला जाएगा। फिर ये संविधान का भाग 6 है, जो आपके 152 से लेके 237 अनुच्छेद तक है। इसको डिटेल्ड एनालिसिस पे आपका डाला जाएगा। तो ये इसके बाद आप देखिएगा कि जो अगला आपका पार्ट है, ये लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट अगर आप देखिएगा तो संविधान के भाग 9 में आपका दिया गया है, पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक है। और फिर शहरी ग्राम आपके जो स्थानीय क्षेत्र है वो 243 पी से लेके 243 जेड एच तक दिया गया है। तो ये डिटेल्ड आपके क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे उसको देखेंगे। फिर भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है, भारत की राजनीति है, उसमें किस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिलेगा। चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग, आपके धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, लिंग के नाम पे, भाषा के नाम पे जो विविधताएं हैं और जो भारत इसमें बटा हुआ है, इसको कैसे ऊपर उठ के हम भारत को जोड़ सकते हैं, ये आप देखिएगा। हमारे यहाँ पे फिर पार्टी सिस्टम क्या है, किस तरह से हमारे यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था चलती है, और जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं भारत के राजनीतिक व्यवस्था में वो भी देखा जाएगा। तो उसमें जैसे रिसेंट डेवलपमेंट आप क्या देख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, 1951, फिर उसके बाद जो आपके एंटी डिफेक्शन लॉ में संशोधन हुआ, ये सब कुछ रिसेंट डेवलपमेंट है जो आप देख सकते हैं। जैसे अभी आपका आया था एक और सिस्टम जो आप देख सकते हैं, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड किया। तो ये सब भी आप पॉइंट देख सकते हैं। फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, कोल्ड वॉर क्या है, शीत युद्ध क्या है, कब शीत युद्ध खत्म हुआ, अमेरिका की अगर आप देखिएगा तो आधिपत्य कैसे आपकी है, इस समय जो समकालीन समय है इसमें अमेरिका के आधिपत्य को चुनौती कोई दे रहा है, चीन दे रहा है, रूस दे रहा है, कोई दे रहा है, कोई सेकंड पोलर वर्ल्ड, बाइपोलर वर्ल्ड, ट्राइपोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बन पा रहा है कि नहीं, ये आपको देखना है। अंतरराष्ट्रीय संगठन जो हमारे देश में है या देश वैश्विक स्तर पे जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जैसे संयुक्त राष्ट्र हो गया, फिर यूरोपियन यूनियन हो गया, आसियान हो गया, सार्क हो गया, नॉन अलाइंड मूवमेंट हो गया, ये सब आप देखिएगा, इसके बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा। कब इनकी स्थापना हुई, क्या इनके फंक्शंस हैं, कहाँ पे इनके हेडक्वार्टर्स हैं, कौन सा नया सदस्य इसमें जुड़ा है, कौन सा नया सदस्य छोड़ दिया है, ये सब क्वेश्चंस आपके बनते हैं। किसका कौन प्रेसिडेंट बना इन संगठनों का, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके बनने की पॉसिबिलिटी रखेगा। भारत की विदेश नीति, इसके लक्ष्य क्या है, और जो आपके गुटनिरपेक्ष आपके जो आंदोलन चला उसका क्या लक्ष्य है, उसमें चुनौतियां क्या क्या है, ये आपको देखने को। वैसे तो ये मेंस का ज्यादा टॉपिक है, लेकिन देखा जाएगा इसमें क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेगा। फिर राजनीतिक सिद्धांत, जो आपने पहला पॉइंट देखा उसी से संबंधित आपका है। राजनीतिक सिद्धांत जो पारंपरिक हैं और जो आधुनिक आपके राजनीतिक सिद्धांत में दृष्टिकोण है, उनको समझने का प्रयास किया जाएगा। उसी राजनीतिक सिद्धांत के कुछ स्वरूप आपको देखेंगे। संप्रभुता, बहुत्ववाद में आपको देखने को मिलेगा, मल्टीकल्चरलिज्म, प्लुरलिज्म, ये सब आपको देखने को मिलेगा। फिर अगला बात आप देखिएगा, सरकार जो आप गवर्नमेंट है, ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंसेज, कितने प्रकार के आपके प्रजातंत्र है, तानाशाही क्या है। तो ये जो बातें आप देख रहे हैं, 14 जो आप पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं, ये 14 पॉइंट सेम आपका आप देख रहे हैं, ये किससे संबंधित है, 5वें पॉइंट से संबंधित है। तो 5वां और 14 एक साथ मिलकर हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कोई बहुत अलग बात आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे संघ सरकार के सारे आपकी संगठनों के बारे में बात किया गया है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वही बात आप 14 में भी देखिएगा। 14 में भी वही पॉइंट आपका है। संसदीय व्यवस्था क्या है, अध्यक्षीय व्यवस्था क्या है, संघीय व्यवस्था क्या है, एकांकीय व्यवस्था क्या है, इन सबों पे बड़े सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं, उनको हम लोग देखेंगे। फिर प्रतिनिधि के सिद्धांत क्या है, राजनीतिक दल क्या है, दबाव समूह क्या है, ये भी आपका देखिएगा कि प्रतिनिधित्व के सिद्धांत बहुत तरह के हो सकते हैं। 2 पार्टी सिस्टम होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, सिंगल पार्टी सिस्टम भी आपका होता है, जैसे आप चाइना में कहिएगा सिंगल पार्टी सिस्टम हो के वो डेमोक्रेसी अपने आप को कहता है। तो प्रतिनिधित्व के सिद्धांत बड़ू आपके हैं, ये आपका देखा जाएगा। फिर अगला देखिएगा कि हमारे देश में पॉलिटिकल थॉट, हमारे देश में और विदेश में भी जो लोग हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, ये पहला टॉपिक जो आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का,
उसी में आपका मैच करेगा। जैसे पहला टॉपिक आपका क्या है पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग एंड इट्स यूटिलिटी। यही बात आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो आपके पॉलिटिकल थॉट प्लेटो, एरिस्टोटल, कौटिल्य, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, जर्मी बेंथम एक्सेट्रा और भारत के जो सिद्धांत देने वाले गांधी, अंबेडकर, नेहरू, इन लोगों के बारे में भी आप यहाँ पे देखिएगा जो आपके मेजर पॉइंट हैं। फिर डायनेमिक्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, भारत के जो प्रजातंत्र है इसमें क्या गतिशीलता है जाति के नाम पे, फिर क्षेत्र के नाम पे, फिर लिंग के नाम पे, फिर आप देखिएगा कि आपके पार्टी वाइज ये सब क्या क्या बातें, इनको समझने का प्रयास किया जाएगा। फिर अगला आपका टॉपिक है इंडियन रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज, भारत का क्या संबंध है आपके पड़ोसी राज्यों से, इस पे भी बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि आप देखिएगा कि भारत का वैश्विक स्तर पे तो मान सम्मान बढ़ रहा है, संबंध अच्छे हो रहे हैं, जो देश हमारे विमुख थे वो हमारे साथ चलने लगे हैं, लेकिन अगल बगल के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं सब विरोध में चले गए हैं। मालदीव हमारे विरोध में चला गया, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, श्रीलंका हमारे विरोध में चला गया, बाद में अब साथ में आया है नेपाल हमारे विरोध में है ही, पाकिस्तान को तो पूछना ही नहीं है, और चाइना के तो बारे में आप कुछ कह ही नहीं सकते हैं। तो अगल बगल जितने भी राज्य आपके हैं वो देख रहे हैं कि सब विरोध में आपके हो रहे हैं, वैश्विक स्तर पे हम अपने संबंध सुधारते जा रहे हैं, तो ये बड़ा विरोधाभास आपको देखने को मिल रहा है। हमारे संबंध फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से और यूके से, बड़े सारे देशों से अच्छे होते जा रहे हैं। बगल में जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है जिनसे पहले संबंध अच्छे होते थे उन सबों से खराब होते जा रहे हैं, तो अपने आप में विरोधाभास आपको देखने को मिलेगा। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद क्या है, बिहेवियरिज्म और पोस्ट बिहेवियरिज्म क्या आपका है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनेंगे, ट्रिकी क्वेश्चंस बनेंगे, कठिन सवाल बनेंगे, समझना होगा तभी जाके ये आपके उत्तर निकलेंगे, इतने आसान ये टॉपिक्स नहीं है। फिर पॉलिटिकल सिस्टम, स्ट्रक्चरल फंक्शंस, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, भारत की राजनीतिक संस्कृति क्या है, विश्व की राजनीतिक संस्कृति क्या है, किस बात पे राजनीतिक संस्कृति बनती है। जैसे आप बोलते हैं कि संस्कृति, तो संस्कृति के बड़े सारे आपके भाग होते हैं, सामाजिक संस्कृति, आर्थिक संस्कृति, भौगोलिक संस्कृति, उसी तरह का एक संस्कृति आपको मिलेगा राजनीतिक संस्कृति। इसका अर्थ क्या है, क्या काम करता है, कैसे राजनीतिक संस्कृति किसी देश का बनता है, वो सब समझने का प्रयास किया जाएगा। अमेरिका और भारत में संघवाद की गतिशीलता एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, एक देश का दूसरे देश के साथ तुलना कैसे होगा, स्पेसिफिकली हमारा तुलना होता है यूनाइटेड किंगडम से, हमारा तुलना होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका में आप देखिएगा कि फेडरलिज्म है और जो पूरा का पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने यूके से अपनाया है, तो इन बातों पे तुलना आपका होता है जो आप देख सकते हैं। अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड कंसेप्ट ऑफ नेशनल पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट, तो राष्ट्रीय हित क्या है, राष्ट्रीय शक्ति क्या है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की क्या दृष्टिकोण है, ये सब भी पढ़ेंगे, इसका अध्ययन किया जाएगा। तो ये सारा सिलेबस है। सिलेबस आपका आसान है लेकिन क्वेश्चन इसमें कठिन बन सकते हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के मुकाबले सिलेबस जरूर आसान है लेकिन सवाल कठिन बन सकते हैं अगर ट्रिकी बनाना चाहे, और जैसा कि प्रीवियस ईयर पेपर देखने में समझ में आया है अच्छे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। तो ये बात आपका है, ये तो जस्ट सिलेबस डिस्कस किया गया है। इस पूरे कोर्स को हम लोग 1.5 महीने में कंप्लीट करेंगे विद प्रॉपर थ्योरी, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड कपल्ड विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हर आपके सिद्धांत के बाद, हर थ्योरी के बाद, हर एक चैप्टर के बाद एक 50 से 100 क्वेश्चन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेट मिलेगा और सर्तिया वो सवाल आपके एग्जामिनेशन में आपको मिलेंगे। इस बात की गारंटी है क्योंकि इतना मेहनत करके उसको बनाया जाएगा कि आपके सवाल लगेंगे ही लगेंगे, बाहर से आने की कोई संभावना नहीं है। आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, हरियाणा पीसीएस में जितने भी सवाल आपके पॉसिबल हो सकते हैं सब बता दिया जाएगा, तो आप उसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए। करना क्या है आप लोगों को, तो एक आपको बात समझना है कि हम लोगों का जो ये कोर्स है ये ऑनलाइन कोर्स चलेगा और इस साइट पे आपको जाना है vedanta.co.in, vedanta.co.in पे ऑनलाइन कोर्स आपको क्लिक करना है। जब ऑनलाइन कोर्स आप क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे आएगा साइन अप करने के लिए। लॉगिन तो आप कर नहीं सकते क्योंकि आपको नया जुड़िएगा, तो साइन अप करिएगा, अपना लॉगिन आईडी क्रिएट कर लीजिएगा,
और उसी के अंदर आपको टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो सिलेबस है वो आपको मिलेंगे। तो वहां से आप उसको ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें फायदा ये भी आपको मिलेगा कि क्लास यूट्यूब की तरह नहीं चलेगा, प्रॉपर इंटरेक्शन के साथ होगा। आप क्लास में पूरी तरह से पूछ सकते हैं और आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप अपना चेहरा दिखा सकते हैं, टीचर भी अपना चेहरा दिखाएगा और वार्तालाप दोनों तरफ की होगी, मोनोलॉग नहीं होगी यूट्यूब की तरह कि एक ही तरफ से बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि प्रॉपर इंटरेक्शन होगा इस क्लास में, आपको सारा समझाया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि आपका 100% रिजल्ट निकले। तो जल्दी ही मिलते हैं आप लोगों को इस एप्लीकेशन पे और आप इसका डिटेल्ड एनालिसिस और भी देख सकते हैं। कोई डाउट होगा तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नीचे आप वहां पे देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया जाएगा। धन्यवाद।